यूपी के संभल में पुलिस पर पथराव हुआ। जामा मस्जिद का सर्वे करने गई टीम का विरोध किया गया। संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान हंगामे के हालात सामने आए। बिगड़े हालात, पुलिस ने पथराव के जवाब में आंसू गैस के गोले दागे। संभल में बवाल के बाद एक्शन में पुलिस, कई उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पथराव के बाद पुलिस ने जमकर बरसाए डंडे, पत्थरबाजी कर रहे लोगों को जमकर पीटा। पत्थरबाजी के बाद लोगों ने गाड़ियों में लगाई आग, कई जगहों पर आगजनी और पत्थरबाजी। संभल जामा मस्जिद का सर्वे पूरा हुआ। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि 29 नवंबर को टीम सर्वे रिपोर्ट सौंपेगी। संभल बवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, कहा कोर्ट के आदेश में बाधा डालने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संभल के बवाल के बाद बोला हमला, कहा जिहादी मानसिकता वाले लोगों का लोकतंत्र पर हमला। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने संभल के जामा मस्जिद को बताया ऐतिहासिक। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी। संभल में पथराव पर डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान, कहा कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया। संभल में हालात अभी नियंत्रण में। शीतकालीन सत्र में वक्फ संशोधन बिल पेश कर सकती है मोदी सरकार। पिछले सत्र में भी संसद पटल पर वक्फ बिल रखा गया था। संभल बवाल के लिए मायावती ने प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार, कहा दोनों पक्षों को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना चाहिए था। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने युवाओं से एनसीसी से जुड़ने की अपील की, कहा 5000 स्कूलों में एनसीसी की सुविधा। पीएम मोदी ने कहा कि गुआना में हर क्षेत्र में भारतीय सक्रिय है, गुआना में मिनी भारत बसता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की बंपर जीत, महायुति के खाते में गई 235 सीट, महाअघाड़ी को महज 50 सीटें ही मिली। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की वापसी, इंडिया गठबंधन के खाते में 56 सीट और एनडीए को 24 सीट। महाराष्ट्र में कल हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में पहले सिर्फ सीएम, डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस को बताया परिजीवी पार्टी, कहा बीजेपी और एनडीए सरकार नहीं देश बनाने के लिए निकला है। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, कहा उन्हें देश का वोटर पसंद नहीं करता। इंडिया गठबंधन वाले समझ नहीं पा रहे देश का मिजाज। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया संविधान निर्माताओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप। सत्ता के भूख में संविधान की पंथ निरपेक्ष की भावना को किया गया चूर चूर। महाराष्ट्र में महायुति की बंपर जीत के बाद विरोधी खेमे में हलचल बढ़ गई। महाविकास अघाड़ी के पास नेता विपक्ष के लिए भी कोई विकल्प नहीं। महायुति की जीत के बाद बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हैं सेफ हैं का नारा है। कांग्रेस नेता उदित राज ने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर उठाए सवाल, ईवीएम पर फोड़ा पार्टी की हार का ठीकरा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में निर्दलीय उम्मीदवार शिवाजी पाटिल की जीत के बाद जश्न के दौरान आग लग गई, करीब 30 लोग जख्मी, जेसीबी से गुलाल गिरने के बाद हादसा। शिवसेना उद्धव ने अपने मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र के नतीजों पर सवाल उठाया, कहा चुनाव परिणामों पर विश्वास नहीं, जनमत के साथ अन्याय हुआ। चौथी बार झारखंड के सीएम बनेंगे हेमंत सोरेन, आज शाम 4 बजे राज्यपाल से मिलेंगे हेमंत सोरेन। कांग्रेस सूत्रों का बड़ा दावा, झारखंड में कांग्रेस को डिप्टी सीएम का पद नहीं देना चाहते हैं हेमंत सोरेन। कांग्रेस ने सुबोधकांत साय के लिए उठाई थी मांग। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन के बड़े नेता नहीं होंगे शामिल। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य हो सकते हैं शामिल। हेमंत सोरेन के कैबिनेट में जेएमएम कोटे से 6, कांग्रेस से 4, आरजेडी से 1 मंत्री हो सकते हैं। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से बात कर सकते हैं सोरेन। यूपी उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ का डंका, बीजेपी गठबंधन ने 9 में से 7 सीटों पर कब्जा किया। सीएम योगी ने कहा लूट और झूठ की राजनीति का अंत हुआ। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 7 सीटों पर जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी, कहा जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को जाता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा जनता साफ मैसेज दे रही है कि एसपी का कोई अस्तित्व नहीं। रिजल्ट की वजह से अखिलेश यादव को रात भर नींद भी नहीं आई होगी, यह भी उन्होंने कहा। मायावती ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, कहा जब तक फर्जी वोट डालने पर रोक नहीं लगती तब तक बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। पंजाब में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों में से 3 पर कब्जा किया, 1 सीट पर कांग्रेस की जीत। केरल के वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने बड़े अंतर से जीत हासिल की। प्रियंका गांधी वाड्रा को 6,22,338 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर सीपीआई के उम्मीदवार सत्यम मुकेरी को करीब 2 लाख वोट मिले। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में जीत को ऐतिहासिक बताया, बोले ये छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों की विजय, जनता को पीएम मोदी की नीति, नियत और निर्णयों पर विश्वास। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी पर लगाया सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप, कहा यह बीजेपी की जीत नहीं बल्कि उनकी हार है। असम में एनडीए ने सभी 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की। 3 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर असम गण परिषद और 1 सीट पर यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल की जीत हासिल हुई। बिहार में हुए उपचुनाव में एनडीए की बड़ी जीत, सभी 4 सीटों पर एनडीए उम्मीदवार जीते। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू इमामगंज से जीती।
राजस्थान में हुए उपचुनाव में बीजेपी को मिली बड़ी जीत। 7 में से 5 सीट पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस और 1 पर बीएपी की जीत। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की जीत। बीजेपी उम्मीदवार आशा नौटियाल 5,623 वोट से जीते। बंगाल की 6 सीटों पर हुए उपचुनाव में टीएमसी की शानदार जीत। ममता बनर्जी ने कहा, मैं तहे दिल से मां माटी और मानुष को धन्यवाद देना चाहती हूं। गुजरात की वाव सीट पर बड़ा उलटफेर। बीजेपी ने कांग्रेस से छीनी सीट। बीजेपी के स्वरूप जी ठाकुर जीते। कर्नाटक में कांग्रेस ने उपचुनाव में सभी 3 सीट पर जीत हासिल कर ली। कांग्रेस ने बीजेपी और उसकी सहयोगी जनता दल एस से एक सीट छीन ली। मध्य प्रदेश में बुधनी में बीजेपी तो विजयपुर में कांग्रेस को जीत हासिल हुई। विजयपुर में मंत्री रामनिवास रावत हार गए। मेघालय के गुमबेगिरे में उपचुनाव में नेशनल पीपल्स पार्टी की जीत हुई। मेहताब चंदी ने टीएमसी उम्मीदवार को 4,000 से ज्यादा वोटों से मात दी। केरल के पलक्कड़ और चेलककारा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार। पलक्कड़ सीट पर कांग्रेस और चेलककारा सीट पर कम्युनिस्ट पार्टी की जीत। केरल के पलक्कड़ में कांग्रेस की जीत। कांग्रेस उम्मीदवार की जीत पर प्रतिबंधित पीएफआई की स्टूडेंट विंग एसडीपीआई ने जश्न मनाया। बिहार में सभी 4 सीटों पर उपचुनाव में हार पर तेजस्वी यादव का बयान। कहा, 2024 के उपचुनाव में हम हारे हैं, 2025 में हम ही जीतेंगे। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने किया दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने का दावा। कहा, देश की जनता को बीजेपी पर भरोसा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में से समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग पर सुरक्षित रखा फैसला। सोमवार को फैसला आ सकता है। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में सीबीआई की कार्रवाई। जांच एजेंसी ने रिश्वत मांगने के आरोप में 2 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में। दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई 362, कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार। जम्मू में तिरुपति बालाजी मंदिर के पास संदिग्ध आईईडी की सूचना। सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी। कैलाश मखवाना मध्य प्रदेश के नए डीजीपी होंगे। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में हेलीकॉप्टर से विदा हुई दुल्हन। हेलीकॉप्टर देखने के लिए भारी भीड़ नजर आई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बस ने एक छात्र को रौंद दिया। 2 दिन से अस्पताल में भर्ती बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 2 गुटों में जमकर मारपीट। पूरे मामले का वीडियो वायरल। दिल्ली में पुलिस कांस्टेबल की हत्या का आरोपी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार। बदमाश ने पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल पर किया था हमला। दिल्ली के संगम विहार इलाके में मुठभेड़। दिल्ली पुलिस ने कांस्टेबल हत्याकांड के आरोपी रॉकी उर्फ राघव को मार गिराया। वाराणसी में कार और ऑटो में टक्कर के बाद एसएचओ की पिटाई। वीडियो वायरल। अपने परिवार के साथ सिविल ड्रेस में गाड़ी चला रहे थे थाना प्रभारी। रेवाड़ी में ज्वेलरी शॉप में हुई लूट का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया। बदमाशों ने दुकान पर की थी सरेआम फायरिंग। वारदात में शामिल 2 आरोपी धर दबोचे गए। यूपी के महोबा में बेखौफ बदमाशों ने किया हंगामा। रोडवेज परिसर में जमकर की मारपीट। वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश में पुलिस तेजी से जुटी। यूपी के महराजगंज में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। कई लोगों को जख्मी कर चुका है यह तेंदुआ। राजस्थान के उदयपुर में लोगों को तेंदुए के आतंक से मिली राहत। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़कर बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट कर दिया। यूपी के एटा में एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के हरदोई में युवक की मौत के बाद बवाल। एफआईआर नहीं होने पर लोग भड़क गए। राजस्थान के बारा में प्रेम प्रसंग में प्रेमी की हत्या। लड़की के भाई और उसके दोस्तों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 14 लोग पीओके जाने के आरोपी। अदालत ने घोषित किया अपराधी। छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा जारी। बुलडोजर से फूल बरसा रहे हैं लोग। धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से शनिवार मंगलवार को मंदिर जाने की अपील की। कहा, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हिंदू सड़कों पर उतर आया। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं आतंकी। पाकिस्तान की एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। इमरान खान की पार्टी के प्रदर्शन से पहले पाकिस्तान में कई जगह हुई आगजनी। इमरान खान के समर्थकों पर कंटेनर से आग लगाने का आरोप। पाकिस्तान के संध में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए खोदी गई सड़क। बुलडोजर की मदद से प्रदर्शन रोकने की कोशिश की गई। इजरायली सेना ने लेबनान में की एयर स्ट्राइक। हवाई हमलों में कई लोगों के मारे जाने और कई इमारतों के ध्वस्त होने का दावा। दक्षिण बैरूत में इजरायली सेना ने की एयर स्ट्राइक। हमले में बड़ा नुकसान होने का दावा। इजरायल ने सेंट्रल गजा में शरणार्थी शिविर में बनी एक मस्जिद को बनाया निशाना। हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल। सेंट्रल बैरूत में इजरायल के हमले में 13 लोगों की मौत का दावा। हमले में इमारतें भी जमींदोज। आज और कल जेदा में होगा आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन। 577 खिलाड़ियों की किस्मत का होगा बड़ा फैसला। आईपीएल मेगा ऑक्शन में भारतीय पर लगेगी बड़ी बोली। ऋषभ पंत, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, अर्शदीप सिंह पर हो सकती है पैसों की बौछार।